दोस्तों, जब भी हम बाढ़ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पानी से घिरा हुआ गांव, छतों पर बैठे लोग और डूबे हुए खेत और राहत सामग्री के लिए तरसते परिवार की तस्वीर आती है। भारत में बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है, यह हर साल हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। फर्क बस इतना है कि लोग इसे प्राकृतिक आपदा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि हमें मानना पड़ेगा कि इसमें इंसानी गलतियों की भी बड़ी भूमिका है। भारत की नदियां हमेशा से जीवन देने वाली रही है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कोसी, गोदावरी, ये नदियां हमारी सभ्यता की रीढ़ है। लेकिन यही नदियां जब अपनी सीमा से बाहर निकलती है तो जीवन देने वाली ये धारा जान लेने वाली बन जाती है। बिहार की कोसी नदी को लोग बिहार का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हर साल अपना रास्ता बदल लेती है, हजारों गांव उजाड़ देती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी हर साल लाखों लोगों को बेघर कर देती है। केरल की 2018 की बाढ़ आपको याद होगी, जहां हजारों घर बह गए और लाखों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए। इतिहास गवाह कि 1953 से लेकर अब तक बाढ़ ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली है। करोड़ों लोग विस्थापित हुए हैं, अरबों खरबों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। लेकिन सिर्फ इतिहास ही नहीं, आज भी वही तस्वीर हमारे सामने है। अभी 2025 में पंजाब में 23 जिलों में बाढ़ ने कहर बरसाया। लगभग 45 लाख लोग प्रभावित हुए, खेत बर्बाद हो गए, किसान रो रहे हैं कि सब कुछ चला गया। यही हालात जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ों में भी दिखे। अगस्त में किश्तवाड़ जिले में क्लाउड बर्स्ट हुआ और देखते ही देखते पूरी बस्ती बह गई। 67 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और 200 से ज्यादा लोग अब तक लापता है। उत्तराखंड के धाराली गांव में भी फ्लश फ्लड ने भारी तबाही मचाई। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हर साल ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब आधा प्रकृति के पास है और आधा इंसान की लापरवाही में छुपा है। प्रकृति का हिस्सा है भारी बारिश, पहाड़ों पर बर्फ और ग्लेशियर का पिघलना, नदियों का सैलाब। लेकिन इंसान का हिस्सा है नदी किनारे अतिक्रमण करना, जंगल काटना, नालों की सफाई न करना और बिना चेतावनी डैम से पानी छोड़ देना। पंजाब में खुद केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि गैर कानूनी खनन ने बांध और तटबंध कमजोर कर दिए, जिससे बाढ़ और बढ़ गई। सोचिए, जब बारिश आती है तो शहरों में भी हालत बिगड़ जाती है। मुंबई का 2005 का हादसा किसे याद नहीं? 900 से ज्यादा लोग एक ही दिन में बारिश में मारे गए। दिल्ली में यमुना जब खतरे के निशान से ऊपर जाती है तो हजारों परिवार दूसरी बार तीसरी बार विस्थापित होते हैं। बच्चे अपनी किताबें और कॉपी पानी में बहा देते हैं। बाढ़ का असर सिर्फ घर डूबने तक नहीं रहता, फसल बर्बाद होने से किसानों का साल भर का सहारा चला जाता है। जिनके पास बीमा नहीं है वे कर्ज में डूब जाते हैं। स्वास्थ्य संकट अलग, पानी से डेंगू, मलेरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती है। बच्चे महीनों स्कूल नहीं जा पाते। छोटे गांव के लोग मजबूरी से शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं और मजदूरी करके जीवन काटते हैं। लेकिन क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? बिल्कुल है। दुनिया के कई देशों ने बाढ़ों से लड़ने के लिए कदम उठाए हैं। जापान में हर छोटे शहर तक फ्लड वार्निंग सिस्टम है, जहां जब भी खतरा होता है लोग पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं। भारत में भी तकनीक आ रही है, मोबाइल पर फ्लश फ्लड की चेतावनी दी जा रही है, हिमालय के ग्लेशियर झीलों की निगरानी की जा रही है। लेकिन असली समस्या है हमारे सिस्टम की ढिलाई। समय रहते नदियों की सफाई नहीं होती, नालों में कचरा भरा रहता है और तटबंधों की मरम्मत नहीं होती। अगर सरकार और जनता मिलकर काम करे तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जैसे नदियों की गहराई बनाए रखना, जंगलों को बचाना, शहरी नालों की सफाई करना और डैम का सही प्रबंध करना। साथ ही स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करना कि बाढ़ के समय कैसे सुरक्षित रहना है। आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो उसी समय पंजाब का किसान अपने खेत को देखकर रो रहा है। कश्मीर में लोग अपने लापता परिवार वालों की तलाश कर रहे हैं। उत्तराखंड में गांव वाले राहत शिविर में दिन गुजार रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, हमारी जिंदगी की सच्चाई है। बाढ़ को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर समय रहते कदम उठाए जाएं तो इसकी तबाही को बहुत कम किया जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि बाढ़ आएगी या नहीं, सवाल ये है कि जब अगली बार बाढ़ आएगी तो क्या हम पहले से तैयार होंगे या फिर हर साल की तरह वही दर्दनाक तस्वीर दोहराई जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस वीडियो को सरकार तक जरूर पहुंचाना, ताकि आने वाले समय में सरकार अच्छे कदम उठा सके। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।